हेलो बच्चों, मैं रेनू मैम हीरा प्रेप पब्लिक स्कूल आज 2 क्लास के बच्चों को आप लोगों को हिंदी चैप्टर 1 हम अनेक किंतु एक पढ़ा रही हूँ। इस कविता को पढ़ने से पहले आप जान लें कि इस कविता में देश के बारे में, देश की एकता के बारे में बताया गया है। हम अनेक किंतु एक, बोलियाँ हजार हैं, टोलियाँ हजार हैं, कंठ जो अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत भाव एक। हम अनेक किंतु एक, हम अनेक किंतु एक हैं कई प्रदेश के, किंतु एक देश के। विविध रूप रंग हैं, भारत के संग हैं, स्वर अनेक बात एक। हम अनेक किंतु एक। इसका भाव है कि हम कई जातियों के होते हुए भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग जात, अलग अलग प्रांत के होते हुए भी हम सभी भारतवासी हैं। हम अनेक होते हुए भी एक हैं। कई प्रकार की बोलियां हैं हम लोगों की, अलग अलग सभी की टोलियां हैं, लेकिन सब के कंठ अनेक होते हुए भी हम सभी के राग एक हैं। हम अनेक किंतु एक हैं कई प्रदेश के, किंतु एक देश के हैं। हम कई प्रांत के हैं, कई प्रदेश के हैं, लेकिन हम सभी एक देश के वासी हैं। सभी के विविध रूप रंग हैं, भारत के संग हैं। हम सभी के रूप रंग अलग अलग हैं, लेकिन सभी भारत के संग हैं। सबके स्वर अनेक हैं, लेकिन बात एक है। हम अनेक किंतु एक। इस कविता को आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ दिया है शब्दार्थ याद करने के लिए। इस शब्दार्थ को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। कंठ का अर्थ है गले से निकला हुआ स्वर, अनेक यानी एक से अधिक, राग संगीत का स्वर, भाव भावना, विविध कई तरह के, रूप सूरत और शकल। अब सोच कर बताइए, हम अनेक होते हुए भी एक क्यों हैं? तो इसका उत्तर होगा, हम अनेक होते हुए भी एक क्यों है का उत्तर होगा कि क्योंकि हम सभी भारत देश के वासी हैं, एक देश के वासी हैं, इसलिए अनेक होते हुए भी एक हैं। राग अनेक होते हुए भी गीत भाव एक कैसे हैं? राग अनेक होते हुए भी गीत भाव एक इसलिए है कि हम सभी भारत देश के वासी हैं, सभी भारत के गुणगान में लगे रहते हैं, इसलिए सबका भाव एक है। यह कविता आपको कैसी लगी और क्यों? इसका उत्तर होगा कि यह कविता हमें अच्छी लगी क्योंकि यह कविता हमारे देश के एकता के बारे में बताया गया है। उसके नीचे है कविता की पंक्तियाँ को पूरा करने के लिए पहले आप कविता याद कर लीजिएगा, फिर कंठ डैश 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 हैं इसमें क्या भराएगा याद करके कॉपी में भरिएगा। इस तरह से 4 पंक्ति है, चारों पंक्तियों को आप लोग भर लीजिएगा। फिर आगे के वीडियो में प्रश्न उत्तर और जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसको बताया जाएगा। धन्यवाद।